नमस्ते दोस्तों। आप भी पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग को साइंस सब्जेक्ट देखकर आप लोग को डर लग रहा है, तो आज आप लोग को लेकर आ गए हैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों, जो आप लोग को सामने लेकर आ गए हैं। तो आप भी पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल पर ये पहला वीडियो आप लोग को जाएगा, तो इसका खूब आप लोग प्यार दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आप भी पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चों, तो आप लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज़रूर अपने अपने दोस्तों यारों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल के अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, आप लोग को ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट आप लोग को टॉपिक पर। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर है। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप लोग को बोल रहा है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है जी? वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पेयर होता है, वाट होता है। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है आप लोग को बताना है। तो ये प्रश्न 2020 में, 2021 में, 2023 में, 2025 में पूछा गया था। तो विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है आप लोग को बताना है। तो विद्युत धारा का आप लोग को प्यारा बच्चों एसआई इकाई आप लोग को सी होता है। क्या होता है? एम्पेयर होता है। आप लोग याद रखिएगा। आप पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं तो मेरा रॉबिस स्टडी सेंटर है, उसी पर जाकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और पारा मेडिकल की तैयारी करते हैं तो आप लोग के लिए चैनल आदित्य राज पारा मेडिकल आप लोग को मोस्ट अच्छे होने वाले हैं। चलते हैं फिर आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है बच्चों? यहाँ से आप लोग को बोल रहा है 2 नंबर आप लोग को प्रश्न क्या बोल रहा है कि बल की एसआई इकाई क्या है। बल का एसआई इकाई क्या है? 2020 में पूछा गया है, 2025 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। तो आप लोग बताइएगा कि बल की एसआई इकाई क्या है जी? आप लोग को डाइन है, जूल है, न्यूटन है, पास्कल है। तो बल का एसआई इकाई क्या होता है बच्चों? आप लोग को इसका बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पारा मेडिकल में आप लोग को ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। बल का एसआई मात्रा क्या होता है बच्चों? तो आप लोग को यहाँ से न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। आप लोग को याद रखना है। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न आप लोग यहाँ से क्या बोल रहा है? तो 3 नंबर यहाँ से आप लोग को प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों? फटाफट इसका आप लोग कमेंट करने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आप लोग को पूछे जाते हैं। यहाँ से आप लोग बोल रहा है, गति का सूत्र क्या होता है जी? गति का सूत्र आप लोग को क्या होता है बच्चों? 3 नंबर का बताना है जी। गति का सूत्र आप लोग को क्या होता है प्यारे बच्चों? फटाफट आप लोग को सभी बच्चों को कमेंट में जवाब देना है कि गति का सूत्र आप लोग को क्या होता है जी। दूरी बटा दूरी गुना समय होता है, दूरी बटा समय होता है, समय बटा दूरी होता है, कि दूरी बटा समय होता है। तो इसको आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं 3 नंबर का? आप लोग फटाफट इसका कमेंट करने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा जी। इसका आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं प्यारे बच्चों? फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसको को आप लोग को आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट आप लोग को 3 नंबर का आंसर बताना है जी। तो आप लोग को गति का सूत्र क्या होता है? तो आप लोग को दूरी बटा समय होता है। इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ये पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछने का बिल्कुल संभावना है। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ से 4 नंबर में आप लोग को बोल रहा है। 4 नंबर आप लोग बोल रहा है कि कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है। कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है? ये प्रश्न 2018 में, 2022 में, 2025 में आप लोग को पूछा गया है कि कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है। आप लोग को पहला ऑप्शन दिया हुआ है वाट होता है, दूसरा ऑप्शन जूल है, तीसरा ऑप्शन आप लोग को न्यूटन है, चौथा ऑप्शन आप लोग को अर्ग है। तो कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, कार्य का आप लोग को एसआई मात्रा का आप लोग को जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। आप लोग को यहाँ से याद रखना है। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ से क्या बोल रहा है? तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि दाब बराबर क्या होता है। दाब बराबर आप लोग को क्या होता है ये पूछ रहा है। तो बल बटा क्षेत्रफल आप लोग को दाब बराबर होता है। आप लोग को यहाँ से याद रखना है। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ से 6 नंबर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 6 नंबर आप लोग यहाँ से प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तांबा का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, लोहा का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट प्यारा बच्चों टंगस्टन का बना होता है। ये प्रश्न आप लोग को 2020 में, 2022 में, 2025 में पूछा है। तो इस बार पारा मेडिकल में पूछने का बिल्कुल संभावना है। तो आप लोग पीएम, चाहे आप लोग पीएम चाहे पीपीएम का आप लोग तैयारी करते हैं, तो आप लोग के लिए ये वीडियो
बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्योंकि ऐसा ही पारा मेडिकल में क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ से बोल रहा है, क्या बोल रहा है आप लोग को अगला प्रश्न जी? अगला प्रश्न बोल रहा है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक आप लोग को किस में होती है? आप लोग को बताना है। वायु में होती है, जल में होती है, ठोस में होती है, निर्वात में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? 7 नंबर का बताना है जी। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक आप लोग को बच्चों ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में होता है। आप लोग को यहाँ से याद कर लेना है। चलते हैं आप लोग को सामने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को बोल रहा है कि ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा क्या है? ऊर्जा का आप लोग को व्यवहारिक मात्रा क्या है बच्चों? 2022 में 2025 में आप लोग को पूछा गया था कि ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा क्या है? जूल है, कैलोरी है, वाट है, न्यूटन है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक आप लोग को क्या है? आप लोग को बताना है। तो ऊर्जा का आप लोग को व्यवहारिक मात्रक आप लोग को कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी होता है। ये कर लीजिए आप लोग को VVI, ये पारा मेडिकल में आने का बिल्कुल संभावना है कि कोई ये प्रश्न 2022 में पूछ दिया है, 2025 में पूछ दिया है, तो इस बार भी आने का बिल्कुल संभावना है। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप लोग को 9 नंबर बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है बच्चों? एम्पेयर है, ओम है, वोल्ट है, वाट है। विद्युत प्रतिरोध की आप लोग को इकाई क्या है? आप लोग को बताना है कि प्रतिरोध का इकाई क्या होता है। तो आप लोग को यहाँ से ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। आप लोग को याद रखना है। इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर आप लोग को प्रश्न क्या बोल रहा है? ये भी पारा मेडिकल में पूछने का बिल्कुल संभावना है प्यारे बच्चों, तो आप लोग भी इसको कर लीजिएगा VVI, क्योंकि ऑलरेडी ये पारा मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? आप लोग यहाँ से बताना है। 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड होता है, कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, कि 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है, कि 3 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आप लोग को 10 नंबर का बताना है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका बी हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रश्न 2017-2023 में आप लोग को पूछा गया है। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग को यहाँ से क्या बोल रहा है? तो अगला प्रश्न यहाँ से बोल रहा है 11 नंबर। 11 नंबर बोल रहा है कि उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों? ये वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, काल्पनिक बनता है, बड़ा बनता है। 11 नंबर को आप लोग को बताना है कि उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा आप लोग को काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है बच्चों? काल्पनिक बनता है। आप लोग याद रखना है। ये प्रश्न 2024 में 2019 में पारा मेडिकल में पूछा गया था। आप लोग को याद रखना है। और जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं बच्चों, आप लोग को इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आएगा। तो आज आप लोग को साइंस से करवा रहे हैं, तो बच्चों आज आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो अगला दिन आप लोग को बायोलॉजी के लेकर आएंगे, फिर जीके के लेकर आएंगे, फिर इंग्लिश के लेकर आएंगे, फिर हिंदी के लेकर आएंगे। आप लोग को दिक्कत नहीं होने देंगे बच्चों, क्योंकि आप लोग को सारा चीज़ का तैयारी आप लोग को यही आदित्य राज पारा मेडिकल पर आप लोग को कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में बच्चों। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर क्या बोल रहा है? तो 12 नंबर आप लोगों को क्या बोल रहा है कि ताप का एसआई मात्रा क्या है? ताप का एसआई मात्रा क्या है? केल्विन है, डिग्री है, जूल है, वाट है। ताप का एसआई मात्रा क्या है बच्चों? तो ताप का एसआई मात्रक आप लोग को केल्विन होता है। क्या होता है जी? ताप का एसआई मात्रक आप लोग को केल्विन होता है। 12 नंबर के ए हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर। 13 नंबर आप लोग को क्या बोल रहा है? तो 13 नंबर में आप लोग को प्रश्न है कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? बल से, संवेग से, जड़त्व से, कार्य से। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? आप लोग को 13 नंबर का बताना है। तो जड़त्व के नियम से संबंधित है। किससे जी? जड़त्व के नियम से संबंधित है। इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आप लोग को सी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI। क्या होता है? P बराबर आप लोग को VI। आप लोग को ये इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर। 15 नंबर आप लोग को प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ओम का नियम है।
ओम का नियम क्या है बच्चों, आप लोग को बताना है 15 नंबर का। ये प्रश्न 2019 में, 2022 में, 2025 में पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था बच्चों। तो आप लोग बताइएगा कि ओम का नियम क्या है 15 नंबर का। तो ओम के नियम जानते होंगे बच्चों, V बराबर I R होता है, ये तो ओम का नियम का फार्मूला जानते होंगे। मगर ओम का नियम क्या है, V समानुपाती I है, V समानुपाती R है, I समानुपाती R है कि R समानुपाती V है। तो 15 नंबर का आप लोग को बताना है। तो ओम का नियम V समानुपाती I होता है। क्या होता है बच्चों, V समानुपाती I होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आप लोग को पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप लोग को बोल रहा है 16 नंबर। 16 नंबर के आप लोग बोलते हैं कि आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है। आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है आप लोग को बताना है। सेकंड है, मीटर है, हर्ज है, जूल है। आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है जी, तो आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है बच्चों, 16 नंबर के बताइएगा। तो आवृत्ति की एसआई इकाई आप लोग को हर्ज होता है, इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये बताइएगा 17 नंबर बोल रहा है गति का एसआई इकाई क्या होता है। गति का आप लोग का एसआई इकाई क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ से आप लोग को ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर यहाँ से आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ए आंसर आप लोग को यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर हो जाएगा द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होता है। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होता है। तो इतना हल्का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में नहीं पूछेगा बच्चों, मगर आप लोग को करवा देते हैं, क्योंकि ये पूछ दिया तो आप लोग क्या कीजिएगा। द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या होता है, तो आप लोग को किलोग्राम होता है। आप लोग यहाँ से याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि ये भी सिलेबस में आप लोग को दिया हुआ है, तो हमको करवाना पड़ रहा है। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप लोग को क्या बोल रहा है, देखिएगा ये प्रश्न आप लोग को VVI कर लीजिएगा बच्चों। ये प्रश्न आप लोग को VVI कर लीजिएगा। बोल रहा है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होता है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है आप लोग को बताना है। कूलाम होता है, एम्पेयर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है, 19 नंबर का आप लोग को बताना है। तो विद्युत आवेश की इकाई आप लोग को कूलाम होता है। क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है, इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप लोग को क्या बोल रहा है, बोल रहा है चुम्बक के समान ध्रुव क्या करते हैं। चुम्बक के समान ध्रुव क्या करते हैं आप लोग को बताना है। आकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, कोई प्रभाव नहीं करते हैं, कि पिघल जाते हैं। चुम्बक के समान ध्रुव क्या करते हैं आप लोग को यहाँ से बताना है बच्चों। चुम्बक के ध्रुव आप लोग को समान क्या, चुम्बक के समान ध्रुव क्या करते हैं आप लोग को यहाँ से 20 नंबर का बताना है फटाफट जी। तो आप लोग को प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, आप लोग को यहाँ से याद रखना है। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप लोग को बोल रहा है कि दर्पण में फोकस दूरी किस में मापी जाती है। दर्पण में फोकस दूरी किस में मापी जाती है। पोल से मापी जाती है, केंद्र से मापी जाती है, फोकस से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण में फोकस दूरी किससे मापी जाती है आप लोग को 23 नंबर का बताना है बच्चों। 23 नंबर के आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं, तो आप लोग को ध्रुव से मापी जाती है। ये प्रश्न 2016 में पारा मेडिकल में आप लोग को पूछा गया था। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ से क्या बोल रहा है, तो अगला प्रश्न यहाँ से बोल रहा है बच्चों ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया जी, तो आप लोग को बताना है 24 नंबर प्रश्न की। ये भी प्रश्न आप लोग को पूछने का संभावना बिल्कुल है बच्चों। तो आप लोग को ये जूल साहब ने ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था, आप लोग को बी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। तो ये भी प्रश्न आप लोग VVI कर लीजिए, क्योंकि कई बार पारा मेडिकल में आप लोग को ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों। इसका बताइएगा विद्युत धारा मापी जाती है किस में, वोल्ट मीटर से, ए मीटर से, गैल्वेनोमीटर से, कि ओम मीटर से। विद्युत धारा किससे मापी जाती है आप लोग को बताना है। ये प्रश्न 2019 में, 2022 में पूछा गया था जी। तो विद्युत धारा मापी जाती है किसके द्वारा, तो विद्युत धारा आप लोग को मापी जाती है ए मीटर के द्वारा बच्चों। तो आप लोग को वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा होगा तो जरूर चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने अपने दोस्तों यारों के पास शेयर कर दीजिएगा जो आप लोग को पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनके लिए आप लोग को रॉविस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल मेरा ही है बच्चों। उस पर पॉलिटेक्निक की तैयारी होता है, इस पर आप लोग को पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी होता है। चलते हैं फिर आप लोगों को अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न 26 नंबर क्या बोल रहा है, 26 नंबर बोल रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का आप लोग को रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। 26 नंबर यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं आप लोग को 27 नंबर में। 27 नंबर आप लोग को प्रश्न क्या बोले हैं, सबसे हल्का तत्व कौन है।
सबसे हल्का तत्व कौन है? आप लोग को 2018 में, 2022 में, 2023 में पारा मेडिकल में पूछा गया था। सबसे हल्का तत्व आप लोग को कौन है जी? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। सबसे हल्का तत्व आप लोग को कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व आप लोग को हाइड्रोजन है। क्या बच्चों? सबसे हल्का तत्व आप लोग को हाइड्रोजन है। इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा आप लोग को राइट आंसर, याद रखना है। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर, ये भी प्रश्न आप लोग को केमिस्ट्री का है। ये भी प्रश्न आप लोग को पूछने का संभावना है जी पारामेडिकल में। तो आप लोग इसका बताइए। बोला है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद आप लोग को कैसा होता है? मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है। अम्ल का स्वाद प्यारे बच्चों हमेशा आप लोग को कैसा होता है जी? तो अम्ल का स्वाद हमेशा आप लोग को खट्टा होता है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान जी। आप लोग को यहाँ से याद रख लेना है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से आप लोग को कम होता है। सी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर बच्चों, 29 नंबर में आप लोग को क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्षार का उदाहरण क्या है? क्षार का उदाहरण क्या है? 29 नंबर बोल रहा है। तो क्षार का उदाहरण आप लोग यहाँ से हो जाएगा NaOH। आप लोग का है वो क्षार एक प्रकार का है जी। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न भी आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये भी पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। NaCl को क्या कहते हैं? NaCl को हम लोग क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं, धुलाई का सोडा कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं, चूना नमक कहते हैं। NaCl को हम लोग क्या कहते हैं? 30 नंबर का आप लोग को बताना है। NaCl को हम लोग साधारण नमक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? साधारण नमक कहते हैं। आप लोग यहाँ से याद रखना है। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ से बोल रहा है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता आप लोग को 4 होती है। आप लोग को याद रखना है। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ये प्रश्न तो आप लोग के लिए पारा मेडिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों। बोल रहा है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायु में, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%, 78%, 50%, 10%। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 32 नंबर को बताना है। तो 21% होती है। कितनी होती है बच्चों? 21% आप लोग को होती है, याद रखना है। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न यहाँ से 33 नंबर का क्या बोल रहा है? बोल रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आप लोग को कौन है? आप लोग बताइएगा। ग्रेफाइट है, कोयला है, हीरा है, लोहा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है जी? आप लोग को बताना है 33 नंबर का। तो आप लोग को बच्चों हीरा है। और आप लोग को मालूम है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ये पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में ये प्रश्न आप लोग को पूछा गया था। तो आप लोग को इसका सी हो जाएगा। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का कारण क्या है जी? HCO है, SO2 है, O2 है, H2 है। तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? आप लोग को 34 नंबर को बताना है। तो SO2 है। क्या है जी? SO2 है बच्चों। आप लोग यहाँ से याद हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं इसका आप लोग बताइएगा। 35 नंबर प्रश्न आप लोग को है। पीएच का मान कितने से कम होने पर अम्लीय होता है? पीएच के मान कितने से कम होने पर अम्लीय होता है? जब 7 से कम हो जाएगा बच्चों तो अम्लीय हो जाएगा। तो इसका ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा। इसका ए होगा राइट आंसर। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये क्या बोल रहा है? जंग लगना किसका उदाहरण है? ये प्रश्न आप लोग को पारा मेडिकल में 2019 में, 2023 में पूछा गया था कि जंग लगना किसका उदाहरण है? जंग लगना आप लोग को किसका उदाहरण है? आप लोग को बताना है 36 नंबर का। 36 नंबर का आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। जंग लगना आप लोग को ऑक्सीकरण है। क्या जी? जंग लगना आप लोग को ऑक्सीकरण है, याद रखना है। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं आप लोग को 37 नंबर के लिए। ये भी प्रश्न आप लोग को VVI कर लीजिएगा। क्या प्रश्न बच्चों? ये भी आप लोग प्रश्न VVI कर लीजिएगा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? 37 नंबर। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? आप लोग को बताना है। तो NaHCO3। क्या NaHCO3 होता है? इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ से बोल रहा है 38 नंबर। धातु विद्युत की कैसी चालक होती है? धातु विद्युत की कैसी चालक होती है? आप लोग को बताना है। अच्छी चालक होती है, खराब चालक होती है, अच्छी चालक होती है, अचालक होती है कि अर्धचालक होती है?
धातु को विद्युत कैसी चालक होती है, 38 नंबर के बताना है। तो ये अच्छी चालक होती है। कैसी चालक होती है? ये आप लोग को अच्छी चालक होती है। आप लोग को यहाँ से याद कर लेना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोग बोलिए बच्चों, अगला प्रश्न आप लोग को क्या बोल रहा है? तो अगला प्रश्न आप लोग को बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या होता है? 39 नंबर को बताना है। तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान बच्चों स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ से बोला है 40 नंबर कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आप लोग को बच्चों यहाँ से 8 होता है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? क्योंकि आज के क्लास में हम आप लोग को 40 क्वेश्चन पारा मेडिकल करवाएं, टॉप 40 क्वेश्चन बच्चों। तो आप लोग को ये पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का क्लास अच्छा लगा होगा तो ज़रूर अपने अपने दोस्तों यारों के पास ये वीडियो को शेयर कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगला बार आप लोग को जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं पारा मेडिकल के लिए। तो चलिए आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।